भाजपा केरल प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कांग्रेस को लोग मिलते नहीं, उन्हें ढूंढना नहीं है, उन्हें एक ही घर से लोग मिलते हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि केरल में तिरुवनंतपुरम जो 45 साल कम्युनिस्टों के कब्जे में था, वो कॉरपोरेशन हमने जीती है। केरल का रुख बदल रहा है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार समाज के सभी तबकों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा और ये केरल के बदलने का समय है और हम आने वाले 80 दिन में इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। कांग्रेस को आदमी मिलते नहीं, उनको ढूंढना नहीं है, उनको एक ही घर से आदमी मिलते हैं, तो इसलिए उनके टीका का मैं कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। मुद्दा यह है कि अभी केरल में कल प्रधानमंत्री जी ने और नड्डा जी ने भी कहा, केरल का गौरव से उल्लेख किया कि तिरुवनंतपुरम जो 45 साल कम्युनिस्टों के कब्जे में था, वो कॉरपोरेशन हमने जीती है और हमारे खुद की मेजॉरिटी हुई है। वहां हम एनडीए करके लड़ते हैं, वहां बीडीजेएस हमारे साथ मुख्यतः है। तो ये अब चमत्कार शुरू हो गया है। सभी जगह हमारे लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़े हैं, 30 से ज्यादा अधिक ग्राम पंचायत हमारे कब्जे में आई है। तो इस तरह से एकदम रुख बदल रहा है केरल का। केरल ने तय किया है कि अब दोनों को छुट्टी। हमेशा क्या होता था, वहां बाइपोलर पॉलिटिक्स है, तो इसलिए कभी एलडीएफ लेफ्ट फ्रंट और दूसरी कभी कांग्रेस लेड फ्रंट यूडीएफ। तो ये ही आपस में 70 साल से चल रहा है नाटक। तो ये आप लोग समझ गए हैं कि दोनों केरल का विकास नहीं करेंगे और केरल का विकास मोदी जी के फॉर्मूले पे ही हो सकता है। और केरल के लिए कभी सत्ता में न आते हुए भी मोदी जी ने इतना काम किया है, तो ये लोग बहुत उसके लिए कांग्रेस सवाल है। क्यों? सभी आम जनता नन्ही मोदी कहती है, नन्ही मोदी माने थैंक यू मोदी। तो ये वहाँ का गुडविल है। और अभी मेरे साथ हमारे यहाँ चुनाव के लिए प्रभारी विनोद तावड़े आए हैं। हम सालों से एक साथ काम किया है, तो हम करेंगे और सब मिलके, मुझे पूरा विश्वास है चंद्रशेखर भी बहुत एनर्जी लगाकर काम कर रहे हैं और सारी टीम मिलके इस बार हमें समाज के सभी तबकों का बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा। और जैसे एक बार चमत्कार होता है, लोगों ने एक बार करवट बदल ली तो पूरा रिजल्ट ही बदल जाता है, वैसा बदलने का ये केरल का समय है। और हम आने वाले 30-90 दिन में, 80 दिन में ही पूरा करेंगे ये लक्ष्य, ये मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, हमारी ये लड़ाई संवैधानिक भी है और सैद्धांतिक भी है और विचारधारा की भी है। भाजपा गोडसे की विचारधारा की पोषक है और इसलिए महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारकर जिसने हत्या की थी, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटा दिया। महात्मा गांधी से इतनी नफरत क्यों, ये देश नहीं समझ पा रहा। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि मनरेगा इस देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी योजना गरीबों के लिए थी और उसे भाजपा समाप्त कर रही है। बिल्कुल, राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा है। हमारी लड़ाई ये संवैधानिक भी है और सैद्धांतिक भी है और विचारधारा की भी है। भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा की पोषक है और इसीलिए महात्मा गांधी को जिसने 3 गोलियां मारकर हत्या की थी, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटा दिया। क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी अगर महात्मा गांधी का नाम बना रहने देते और जो परिवर्तन आपको करना था करते। परंतु महात्मा गांधी के नाम से इतनी नफरत क्यों, आपने क्यों हटाया, ये देश नहीं समझ पा रहा है। और जहां तक सवाल है संवैधानिक, ये आपने गारंटी जो थी उस गारंटी को क्यों समाप्त किया। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, मनरेगा इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी एक
योजना थी गरीबों के लिए, गारंटी थी, उसे भाजपा समाप्त कर रही। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा, अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडाई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अखिलेश यादव जी दिन में सपने देख रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। बात पर के लोगों को अच्छी तरह याद होगा, जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, कानून व्यवस्था, जंगल राज पर हमेशा जनता दुखी रही है, कष्ट में रही है। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और आप जानते हैं, बागपत हो या पूरे प्रदेश का कोई जिला, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप देखते हैं कि जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली राउंड द क्लॉक मिल रही है। हमें अच्छी तरह याद है 17 से पहले, आप भी इस बात को समझते हैं, एक हफ्ता दिन में बिजली मिलती थी, एक हफ्ता रात में मिलती थी। अब लगातार सभी जिलों को बराबर बिजली मिल रही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। और पूरा प्रदेश, आम जनमानस जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस के पास राजनीतिक दृष्टि से कहने के लिए कुछ नहीं है। वो आज़ादी के पहले की कांग्रेस नहीं है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जिस तरह अपने अस्तित्व और कुशल नेतृत्व को खोया है, ऐसे में स्वाभाविक है कि इस तरह की बातें आएंगी। भाजपा का संगठन पर्व विगत 1 वर्ष से चल रहा था और प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि एक युवा नेतृत्व को भाजपा की बागडोर सौंपी गई है। सारे कार्यकर्ता हर्ष उल्लास में हैं। बिहार तो अपने आप को ज्यादा गौरवशाली महसूस कर रहा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास राजनीतिक दृष्टि से कहने के लिए कुछ नहीं है। वो आजादी के पहले की कांग्रेस अब नहीं है। आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने अस्तित्व को अपने अकुशल नेतृत्व के कारण खो दिया है, स्वाभाविक है कि इस तरह की बातें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व विगत 1 वर्ष से चल रहा था और जो उसकी विहित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हमारे सम्मानीय श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। और हम सबों के लिए यह गौरव का क्षण है कि एक युवा नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी की बागडोर सौंपी गई है। शेष तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो मार्गदर्शक के रूप में पूरी पार्टी को कैसे हम पार्टी आगे बढ़े, उसके लिए समय समय पर इन लोगों का योगदान रहता है। और सारे कार्यकर्ता हर्षोल्लासित हैं। बिहार तो ज्यादा अपने को गौरवशाली महसूस कर रहा है कि बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला। आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम सब बेहतर ढंग से उनके नेतृत्व में सामना करेंगे। भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर कहा, भाजपा ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे महापुरुषों ने इस पार्टी को गति दी। अब उम्मीद है कि जिस तरह अन्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पार्टी को आगे बढ़ाया, उसी तरह नितिन नवीन नई ऊंचाइयों को छुएंगे और पार्टी आगे पहुंचेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और मैं अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय आडवाणी जी, जोशी जी जैसे महापुरुषों ने इस पार्टी को गति दी। अब उम्मीद है कि जिस तरह से अन्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पार्टी को आगे बढ़ाया, उसी तरह से नितिन जी नई नवीन ऊंचाइयों को छुएंगे और पार्टी आगे पहुंचेगी। क्योंकि हमारी एक जवाबदेही है, जिस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। लगभग देश का कोई कोना नहीं बचा जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक ना हो, सांसद ना हो। और अभी हाल में ही आपने देखा महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव में समर्थन दिया,
यह दर्शाता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जिस तरह से देश को विकसित बनाने के लिए कृत संकल्प है और उसी की दिशा पे जनता मोहर लगाती जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, देश के संसाधनों पर पहला हक देशवासियों का है। घुसपैठिए गलत तरीके से आए हुए लोग संसाधनों पर हक जमाएंगे तो देशवासियों के बीच संसाधनों की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SIR का काम चल रहा है, सीमा को सुरक्षित करने की बात चल रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थायी रूप से हो गए हैं, शुभकामना है। समस्त बीजेपी के परिवार को शुभकामना है, बधाई भी है। राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर के भी एक वेलकम स्टेप है, स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम घुसपैठियों को भारत के लोगों का अधिकार छीनने में बड़ी समस्या है पूरे भारत की। बिल्कुल, देश के संसाधन पे पहला हक देशवासियों का है। घुसपैठिए गलत तरीके से आए हुए लोग, अनाधिकृत तरीके से आए हुए लोग संसाधनों पे हक जमाएंगे तो देशवासियों के बीच संसाधन की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको देखते हुए इस प्रकार से SIR का काम चल रहा है, वोटर रोल के शुद्धिकरण की बात चल रही है, सीमा को सुरक्षित करने की बात चल रही है, स्वागत योग्य कदम। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मनरेगा का जो नाम बदला गया है तो महात्मा गांधी का अपमान किया है। मनरेगा में व्यापक बदलाव किए गए हैं, वो नाम पे ही अटके हुए हैं विपक्ष के लोग। जो व्यापक बदलाव किए गए हैं, देश हित में राष्ट्र को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य है, उसको लेकर बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ मनरेगा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा था, उसकी रोकथाम हो, उन चीजों को देखते हुए बदलाव किए गए। दुखद खबर है, ये घटना दुखद है, लेकिन पुलिस प्रशासन जल्द ही इन मामलों का उद्भेदन करेगा और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाना हास्यास्पद भी लगता है, लेकिन कानून व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। जो भी अपराधी इसमें है, घटना का उद्भेदन होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस चुनाव में 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए हुए, तो आरक्षण के रोस्टर में बदलाव देखा जाएगा। पंचायत चुनाव में देखा जाता है बोगस वोटिंग पे रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वोटर लिस्ट में जो भी कैमरा के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यक्ति की पहचान होगी, सही व्यक्ति वोट डाले और एक व्यक्ति एक ही बार वोट डाले, इसको लेकर के भी फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, दुख की बात है कि देश में भारतीयों के नहीं बाहरियों के अधिकारों की चर्चा इंडी गठबंधन करता है। इसलिए एक तरफ भाजपा NDA की सरकार बोलती है, अवैध लोगों का पता लगाओ, उन्हें हटाओ और देश से बाहर निकालो, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन कहता है, अवैध लोगों का बचाव करो, उन्हें वैध बनाओ, उन्हें सामान्य बनाओ। और इसलिए जब अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निकालने की बात होती है तो इंडी गठबंधन उनके बचाव में आ जाता है। एक तरफ NDA गठबंधन है जो अवैध प्रवासियों को निकालना चाहता है और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो एक ऐसा गठबंधन है जो अवैध प्रवासियों की रक्षा करता है। देखिए, दुख की बात है कि देश में भारतीयों के नहीं बाहरियों के अधिकारों की चर्चा इंडी अलायंस करती है, और इसीलिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार बोलती है, डिटेक्ट द इलीगल्स,
डिलीट द इलीगल्स, डिपोर्ट द इलीगल्स। पर दूसरी तरफ इंडी अलायंस बोलती है डिफेंड द इलीगल्स, लेजिटिमाइज द इलीगल्स, नॉर्मलाइज द इलीगल्स। और इसीलिए जब एसआईआर की चर्चा होती है या घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करने की चर्चा होती है तो उनके बचाव में इंडी अलायंस एक ना एक प्रकार से आता है। कभी कांग्रेस पार्टी बोलती है इनको गैस सिलेंडर देंगे, कभी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जुड़े हुए नेता सैम पित्रोदा और सैयदा हमीद बोलते हैं कि घुसपैठी आ गए तो इनको निकालना क्यों है, और कभी ममता बनर्जी और टीएमसी किस प्रकार से घुसपैठिया बचाओ आंदोलन ही चला देते हैं। तो एक तरफ तो वो अलायंस है एनडीए अलायंस जो घुसपैठियों को निकालना चाहता है और भारतीयों का अधिकार चाहता है, और दूसरी तरफ वो अलायंस इंडी अलायंस जो घुसपैठिया बचाओ अलायंस। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, मनरेगा आर्टिकल 41 का एक हिस्सा था जो काम के अधिकार के करीब था, हालांकि पूरी तरह संतोषजनक नहीं था। ये मांग पर आधारित था और कोरोना महामारी जैसे संकट के दौरान इसने काफ़ी मदद और राहत दी। फंडिंग पैटर्न 90-10 था, यानी 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देती थी। अब इस नई योजना से आपने काम के अधिकार को मृत्यु आलेख के रूप में लिख दिया है। बिहार जैसे कई राज्य से बंद कर देंगे। देखिए, मतलब बार बार एक ही चीज दोहराना पड़ता है, सदन में भी बोल चुका हूं, थोड़ा तरतीब से इनको समझा जाए। एमजी नरेगा आर्टिकल 41 का डेरिवेटिव था, क्लोज टू राइट टू वर्क, पूरी तरह संतुष्ट करने वाला नहीं, ये डिमांड ड्रिवन था। इसने कोविड जैसी क्राइसिस में बहुत मदद की थी, रिलीफ दिया था, लेबर की बार्गेनिंग पावर बढ़ी थी। मैंने कहा डिमांड ड्रिवन था। फंडिंग पैटर्न 90-10 का था, यानी केंद्रीय सरकार 90%, 10% राज्य सरकार है। अब जो ये नया मसौदा लेके आए हैं विजय राम जी, ये तो ऑबिचुअरी लिख दिया आपने राइट टू वर्क का, ऑबिचुअरी, मृत्यु आलेख। बिहार जैसे राज्य तो शटडाउन कर देंगे भाई, वहां की फाइनेंसेस के बारे में जानकारी नहीं, और कई और राज्य हैं। तो ये एक तरीका है, अंग्रेजी में कहावत है, गिव अ बैड नेम टू अ डॉग देन किल हिम। आपने एक उस तरह की जो एक हासिलात हमारे थे प्रगतिशील, आपने उसका खात्मा कर दिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।